हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो आज हम सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हम क्या सीखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पिक आ रहा है, उसमें लिखा है स्मॉल टू लार्जेस्ट, यानी कि जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है स्मॉल और जो लास्ट नंबर होता है वो होता है बिग। यानी कि यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा है? 1, और जो बिग नंबर है वो कौन सा है? 4। तो इसे हम कहते हैं ना सीधी लाइन में 1 2 3 4, इस तरीके से, क्योंकि पहला नंबर जो होता है वो स्मॉल होता है, उसके बाद वाला उससे बड़ा, उसके बाद वाला उससे बिग नंबर होता है। इसी तरीके से इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। किसे हम कहते हैं? स्मॉल टू बिग वन, इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। उसी तरीके से अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक और पिक आ रहा है, उसमें जो सबसे पहला नंबर लिखा है वो है नंबर 12, और जो सबसे बाद में नंबर लिखा है यानी कि लास्ट पे लिखा है वो है 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑर्डर, या आप बैकवर्ड्स नंबर भी पढ़ चुके हैं तो उसी तरीके का ये है। जब हम सीधी लाइन में नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते हैं, और जब हम उसे रिवर्स करते हैं यानी कि बैकवर्ड्स नंबर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 10 9 8 7 6, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर करते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जो नंबर सबसे पहले हम लिखते हैं वो नंबर होता है बिग नंबर। कौन सा होता है? बिग नंबर। और जो लास्ट में नंबर आता है वो होता है स्मॉल नंबर। क्या होता है? स्मॉल नंबर। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और लास्ट कौन सा नंबर है? 1, क्योंकि वो स्मॉल है। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, तो अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो नीचे देखिए, नीचे क्या है? ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है? 48 50 50 23। तो अब इसे आपको असेंडिंग में करना है, तो जो स्मॉल नंबर होगा वो आएगा सबसे पहले। तो 23 48 और 50 50, तो ये कौन सी रो हुई? असेंडिंग हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले नंबर लिखा है वो है स्मॉल, और उसके बाद में जो नंबर लिखा है वो है बिग, और उसके लास्ट में जो नंबर लिखा है वो बिग है, सबसे बड़ा, यानी कि 23 48 और 50 50। तो फर्स्ट हम लिखेंगे स्मॉल और लास्ट में लिखेंगे बिग नंबर, तो इस लाइन को बोलते हैं हम असेंडिंग। ओके, और उसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग में देखते हैं तो देखिए, उसमें फर्स्ट रो में 1 6 16 5 1 3 13, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। अगर हमें इसे डिसेंडिंग रो में करना है तो कैसे करेंगे? सामने आंसर लिखा हुआ है 1 6 16, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 1 3 13, और लास्ट में आएगा 5, यानी कि जो सबसे पहले नंबर लिखा है वो है बिग नंबर, और जो लास्ट बॉक्स में लिखा है वो है स्मॉल नंबर। तो डिसेंडिंग में आपको क्या करना है? जो पहला नंबर आप लिखते हैं वो होगा बिग, और जो लास्ट नंबर आप लिखते हैं वो होगा स्मॉल। अब देखिए नीचे, नीचे क्या दिया हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल ग्रेटर असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें फर्स्ट रो में आपको देखेंगे तो 1 3 5 4, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो हम सबसे पहले बॉक्स में लिखेंगे? वो होगा नंबर 1, क्योंकि ये असेंडिंग है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल टू बिग। तो इसमें हम जो सबसे पहला नंबर लिखेंगे वो होगा 1, और जो लास्ट नंबर यानी कि बिग नंबर होगा वो होगा नंबर 5, क्योंकि 5 इन फर्स्ट रो में सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3, उसके बाद आएगा 4, और लास्ट में आएगा 5, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से नंबर भी बढ़ते जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पे है नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? आप देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है
ग्रेटर टू स्मॉल, यानी कि बिग नंबर से आपको स्मॉल नंबर की तरफ जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रम कौन सा है, 9, 1, 4 और 7। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, 4 है, नहीं 9 नंबर। तो सबसे पहला बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 9 नंबर। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो लास्ट बॉक्स में आएगा वो है नंबर 1। कौन सा, नंबर 1, क्योंकि वो है स्मॉल नंबर। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 0 to 9, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 9 to 0। तो इसी तरीके से यहाँ जो नंबर होता है वो सबसे पहला होता है बिग नंबर, वो होता है 9, और लास्ट नंबर होता है स्मॉल, वो होता है 1। फिर आप देखिए एक इजी आपको बताती हूँ। आपके घर में स्टेयर तो होगी, यानी कि सीढ़ियाँ तो होंगी। तो जब भी आप सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तब आप काउंट करते हुए उसे चढ़िए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो याद रखिए उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जब आप डाउन साइड आते हो, यानी कि नीचे की तरफ आते हो, तब उल्टी गिनती कीजिए, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6। तो उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तब आपको पता चला ना, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, और जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि ये देखिए, इस पिक में ये लड़की क्या कर रही है, असेंडिंग कर रही है या डिसेंडिंग कर रही है, आप मुझे बताइए। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर कर रही है। देखिए 1, 2, 3, यानी कि ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अगर ये लड़की नीचे उतर रही होती तो नंबर कैसे होते, 10, 9, 8, 7। तो उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, तब आप बच्चों को नोटबुक में इस तरीके से उन्हें पहले असेंडिंग सिखाइए, उन्हें एक तरफ असेंडिंग दीजिए। जब उनको असेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही आप उन्हें दूसरे पेज पे डिसेंडिंग दीजिए। जब उन्हें ये दोनों फिनिश हो जाता है, उनका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि असेंडिंग किसे कहते हैं और डिसेंडिंग किसे कहते हैं, उसके बाद आप देखिए इस तरीके से उन्हें दोनों एक ही साथ दीजिए। देखिए यहाँ पे इस वर्कशीट में दिया है, उस तरीके से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को नोटबुक में ये ज़रूर करवाइए। और जब लास्ट में जब उनका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, आपको पता चलेगा कि उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ चुके हैं, तो एक बार लास्ट में इस तरीके का उनका टेस्ट ले लीजिए, जिसमें एक ही लाइन में आप उन्हें दोनों लिखने हैं, असेंडिंग भी करना है और डिसेंडिंग भी करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, 59। सेकेंड नंबर कौन सा है, 7070। उसके बाद 65, उसके बाद 2121, और लास्ट नंबर कौन सा है, 4444। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो वो कैसे करेंगे, बोलिए आप। अगर असेंडिंग में करेंगे तो फर्स्ट नंबर होगा जो होगा स्मॉल 1, यानी कि 2121। उसके बाद उससे बिग नंबर आएगा, वो होगा 4444। उसके बाद 59, उसके बाद 65, और लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 7070। और अगर हम इसे डिसेंडिंग में करेंगे तो वो तो बहुत इजी होगा, क्योंकि आपने असेंडिंग तो कर ही दिया है। तो बच्चों को आप प्लीज़ सिखाइए कि अगर आप असेंडिंग करते हैं तो डिसेंडिंग में क्या करना है, उसी ऑर्डर को रिवर्स फॉलो करना है। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहला नंबर होगा वो होगा बिग नंबर, वो होगा 7070। उसके बाद आएगा 6565, उसके बाद आएगा 5959, उसके बाद आएगा 4444, और उसके बाद आएगा 2121। तो आपको बच्चों को यही सिखाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है स्मॉल, और जो उसका लास्ट नंबर होता है वो होता है बिग।
उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है बिग, और जो लास्ट नंबर वो लिखते हैं वो होता है स्मॉल। तो आई होप बच्चों आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग पता चल गया होगा। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले उन्हें असेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए और फिर डिसेंडिंग का। और आपकी वर्कशीट नंबर 10 असेंडिंग और डिसेंडिंग है, तो आपको वो फिलअप करवानी है। ओके, तो यही है आपका होमवर्क। थैंक यू।